बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कृतिका भाग 2 पाठ 4 एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा का पाठ का सार पढ़ेंगे बच्चों। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नर्मदा ठाकुर के नाम से यूट्यूब में मेरा चैनल है, ताकि आपको वीडियो जल्दी से मिल सके। इस पाठ के लेखक हैं यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। पाठ का सार लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र जी। इनका जो जन्म है वो काशी में हुआ 1911 में और मृत्यु 1970 में हुई है बच्चों इनकी। तो चलिए देखते हैं। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। पाठ के लेखक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने गाने बजाने वाले समाज का देश के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति व्याकुलता और परतंत्रता की बेड़ियों को उतार फेंकने की तीव्र इच्छा का वर्णन किया है। पाठ में गौनहारिन की भूमिका में दुलारी और किशोरावस्था के दौर से गुजर रहे टुन्नू के दरमियान आत्मीय प्रेम की सुगबुगाहट देखने को मिलती हैं। आत्मीय प्रेम है बच्चों, दैहिक नहीं। बीच बीच में गीत के सुंदर बोल या पंक्तियों का समावेश भी किया गया है। जैसे आप पढ़ेंगे इसको आगे, तो ये जो टुन्नू और दुलारी हैं इनका शारीरिक प्रेम नहीं है, आत्मिक प्रेम है। तो चलिए जैसे गाने के बोल हैं। रनिया ल परमेश्वरी लोट दरगोड़े दे से घेवर बुंदिया दे माथे मोती का बिंदिया और किनारी सारी के टांक सोनली गोट रनिया। वो रानियाँ बोल रहे हैं उनको, घेवर बुंदिया की बात कर रहे हैं और माथे में बिंदिया की बात कर रहे हैं। साड़ी में किनारी और सुंदर गोटा लगाना है। तो दुलारी नाच गाने का पेशा करने वाली स्त्री थी। वह दुक्कड़ नामक बाजे पर गीत गाने के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसके कजली गायन का सब लोग सम्मान करते थे। दुलारी का शरीर पहलवानों की तरह कसरती था। वह महाराष्ट्रियन महिलाओं की तरह धोती लपेटकर कसरत करने के बाद प्याज और हरी मिर्च के साथ चने खाती थी। महाराष्ट्रियन में को बड़ी की मात्रा होगी बच्चों। गाने में ही सवाल जवाब करने में वह बहुत कुशल थी। एक दिन खोजवा दल की तरफ से गीतों के सवाल जवाब करते हुए दुलारी की मुलाकात टुन्नू नाम के एक ब्राह्मण लड़के से हुई थी। बजरटीहा वालों की तरफ से मधुर कंठ में टुन्नू ने उसके साथ पहली बार सवाल जवाब किया था। मुकाबले में टुन्नू के मुंह से दुलारी की तारीफ सुनकर फेंकू सरदार के टुन्नू पर लाठी से वार किया। फेंकू सरदार ने, दुलारी ने ही टुन्नू को लाठी के उस वार से बचाया था। दुलारी के दिल में उस वक्त पहली बार टुन्नू के प्रति प्रेम का एहसास जागा। अक्सर दुलारी के घर आकर टुन्नू खामोश रहता था, कभी अपने प्रेम को दुलारी के सामने प्रकट नहीं करता था। उस रोज होली के दिन पहले टुन्नू दुलारी के घर आया था। उसने खादी आश्रम की बुनी साड़ी दुलारी को दी। दुलारी ने उसे बहुत डांटा और साड़ी फेंक दी। टुन्नू अपमान महसूस किया और रोने लगा। अपमानित महसूस किया उसने खुद को। दुलारी के द्वारा फेंकी साड़ी पर टुन्नू के आंसू टपकने लगे थे। उसने अपना प्रेम पहली बार दुलारी से साझा किया था। टुन्नू दुलारी से स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि उसका मन, रूप और उम्र की सीमा में नहीं बंधा है। टुन्नू के जाने के पश्चात दुलारी ने साड़ी पर पड़े आंसुओं के निशान को चूम लिया था। दुलारी 6 महीने पहले ही टुन्नू से मिली थी। जब दुलारी उससे पूछ रही थी कि तुम मेरे क्या लगते हो, क्यों यहाँ आए हो, उसे भगाना चाहती थी, तब वो रोया और उसने कहा कि मेरा जो प्यार है वो दैहिक नहीं है। उसके कहने का मतलब है कि शारीरिक नहीं था। टुन्नू के चले जाने के बाद दुलारी ने खाना बनाना शुरू किया ही था कि मोहल्ले का फेंकू नाम का एक व्यक्ति आ गया। वह दुलारी पर अपना अधिकार जताता था। उसने विदेशी साड़ियों का एक बंडल दुलारी को देना चाहा। उस समय दुलारी को उसका आना बहुत बुरा लगा था। नीचे विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए वस्त्रों को इकट्ठा करते जुलूस गुजरने की आवाज़ दुलारी को सुनाई दी। जन्नी तेरी जय हो की आवाज़ उस जुलूस से आ रही थी, जिसे सुनकर दुलारी ने फेंकू का लाया विदेशी साड़ियों का बंडल नीचे फेंक दिया। दूसरी बार जब फिर दुलारी ने कुछ और साड़ियों को फेंकना चाहा
तो फेंकू ने उसका हाथ पकड़ लिया और खिड़की बंद कर दी थी। उसने क्यों साड़ियाँ फेंकी बच्चों? क्योंकि वो लंकाशायर की विदेशी मिलों में बनी हुई साड़ियाँ थी। वो विदेशी वस्त्रों को फेंक रहे थे। यह दृश्य नीचे से सरकारी गवाह बने। पुलिस के एक आदमी अली सगीर ने देख लिया था। जब दुलारी ने फेंकू को झाड़ू मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया तो जुलूस में शामिल टुन्नू के विरुद्ध अली सगीर ने फेंकू का साथ दिया था। जुलूस के टाउन हॉल पहुंचने पर पुलिस ने टुन्नू को गालियां दी और विरोध करने पर पसली में जूतों की ठोकर मार मार कर जान ले ली थी और अंग्रेज सैनिकों ने अस्पताल का बहाना करके मरे टुन्नू को वरुणा नदी में फेंक दिया था। अब इसने वहाँ का बदला यहाँ लिया टुन्नू से। वो मुखबिर था अंग्रेजी पुलिस का और अंग्रेज पुलिस ने टुन्नू को जूतों से लात मार दिया था। फेंकू को घर से बाहर निकालकर दुलारी पड़ोसिनों से यह कह रही थी कि उसका टुन्नू से कोई संबंध नहीं है। इतने में झिंगूर नाम के एक पड़ोसी बच्चे ने टुन्नू के मारे जाने की खबर दी। दुख, क्रोध और आश्चर्य से भरी दुलारी रोने लगी थी। उसने टुन्नू की दी साड़ी पहनी और उसके मारे जाने का स्थान झिंगूर से पूछकर वहां जाने को तैयार ही थी कि उसी समय फेंकू थाने के मुंशी के साथ आया। उसने दुलारी को थाने में होने वाली अमन सभा में गाने के लिए कहा। अगले दिन शाम को टाउन हॉल में अमन सभा ने एक समारोह किया। उसमें जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं था। दुलारी को उसमें बुलाया गया। उसे मौसम के अनुसार गीत गाने के लिए मजबूर भी किया गया था। अपने प्रेमी के मारे जाने की वजह से दुलारी की आवाज़ दर्द भरी थी। प्रेम बच्चों में बार बार कह रही हूँ, उनका आत्मिक प्रेम था। वो बहुत छोटा था उम्र में। एहे ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कासों में पूछूं, सास से पूछूं, ननदिया से पूछूं, देवरा से पूछत लजानी हो रामा। और लजाने की वो ड्रामा करती है। यही ठैया झुलनी, यही कहीं मेरे नाक की लौंग खो गई है। नाक अर्थात प्रतिष्ठा का द्योतक है बच्चों। नाक खो गई मतलब टुन्नू का मारा जाना यहाँ दर्शाया जा रहा है। अब वो कह रही है कि मैं किससे पूछूं, सास से पूछूं या ननद से पूछूं, और देवर से पूछते समय मुझे लजानी हो रामा, अर्थात हे राम मुझे लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। गीत गाते गाते दुलारी की आंखों से आंसू बह निकले थे, मानो टुन्नू की लाश को वरुणा नदी में फेंकने से पानी की जो बूंदें छिटकी थीं, वे बूंदें अब दुलारी की आंखों से आंसू बनकर बह निकले हैं। गीत गाते हुए दुलारी ने लोगों को इस बात का एहसास और अंदाजा करा दिया था कि टुन्नू के मारे जाने के पीछे अली सगीर का हाथ है। टुन्नू के मारे जाने की आंखों देखी खबर लाने और लिखने वाले रिपोर्टर को एक अखबार के प्रधान संवाददाता ने अयोग्य कहा। मुख्य संपादक ने भी पूरी खबर सुनकर उसे छपने लायक नहीं समझा। वह जानता था कि खबरों की तह तक जाने से अखबार नहीं चलते, उससे विरोध के सुर को बढ़ावा मिलता है और कार्यालय के बंद होने की संभावनाएं बढ़ जाया करती है। तो बच्चों, ये उस समय की बात है जब अंग्रेज़ों का हमारे देश पर राज था। वह हमारे अखबारों को भी चलने नहीं देते थे। वो वही खबरें छपने के लिए कहते थे या छपवाने के लिए कहते थे जो उनके विरुद्ध ना हो। ठीक है, तो आपने पूरा पाठ ढंग से पढ़ना है बच्चों। इसके पश्चात हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।